हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैविक खेती के नुकसान के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम पहले बात करते हैं पहले पॉइंट को, यानी कि जैविक खेती में कौन सा नुकसान होता है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा, उत्पादन कम हो सकता है। शुरुआत में फसल की पैदावार कम हो सकती है। देखिए जैविक कृषि में क्योंकि नेचुरल तरीके से उसको कृषि की जाती है और ऐसे में क्या है कि उसका प्रोडक्शन जो है या उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट है हमारा, अधिक मेहनत की आवश्यकता। खरपतवार नियंत्रण और देखभाल में अधिक श्रम लगता है, क्योंकि बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि जैविक कृषि में कोई भी केमिकल का या पैरासाइट का उपयोग नहीं किया जाता है और ऐसे में उसको मैनुअल तरीके से या फिर देसी तरीके से ही उसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है। बात करेंगे अब अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि यह लागत अधिक हो सकती है। जैविक प्रमाण और उसके मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध करने में खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि जैविक कृषि में काफ़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है और ऐसे में आपकी लागत बढ़ती है। तो ये इसका तीसरा नुकसान है जैविक कृषि का। अब बात करेंगे हम अपने चौथे पॉइंट को, यानी कि कीट नियंत्रण कठिन। यानी कि इसका मतलब है कि रासायनिक कीटनाशकों के बिना कीटों को नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि जैविक कृषि में जब कीड़ी लगती है तो उसको नेचुरल तरीके से हटाना होता है, आपको कोई केमिकल का उपयोग तो करना नहीं है। तो ये चीज़ चुनौती आती है कि भाई उसको कैसे ठीक करना है। और ऐसे में क्या होता है कि कई हद तक फसल खराब भी होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। तो ये इसका है आपका चौथा नुकसान, यानी कि कीट नियंत्रण करने में कठिनाई आना। तो बात करेंगे हम यहाँ पे पांचवें पॉइंट की, जो कि उत्पादन जल्दी खराब हो सकता है। कुछ जैविक उत्पादनों की भंडारण अवधि कम हो सकती है। देखिए जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन को फिर स्टोर किया जाता है, करेक्ट। और इसमें क्या होता है, उसकी जो शेल लाइफ होती है, जो उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है, किसके मुकाबले जहाँ पे केमिकल या फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाए तो वो काफ़ी लंबा चल जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, कीड़े मकोड़े इसमें जल्दी नहीं लगते हैं। बट क्योंकि जो जैविक कृषि से आप जो आपने उत्पादन किया है, चाहे मान लीजिए गेहूँ हो चावल हो, तो उसको खराब यानी कि उसकी जो खराब की है, उसकी जो लाइफ है उसकी या उसकी जो एज है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आपने एज एक गेहूँ बोने के बाद उसको काटा को स्टोर करके रखा, तो जहाँ केमिकल वाला एक लंबी अवधि तक चल जाता है तो ये इतना अवधि तक नहीं चल पाता है, यानी कि ये जल्दी खराब होने का इसका डर रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।